पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद अब तमिलनाडु में बड़ी हलचल। विजय थलापति के सभी एमएलए दे सकते हैं इस्तीफा। बताया जा रहा है कि डीएमके और एआईएडीएमके की गठबंधन की तैयारियां चल रही हैं। दोस्तों, इस खबर को लेकर बताया जा रहा है कि तमिलनाडु से लेकर के दिल्ली तक गहमागहमी देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु में नतीजे सामने आने के बाद स्थिति काफी रोमांचक होती दिखाई दे रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है और कहा क्या जा रहा है, हकीकत यह है कि किसी भी पार्टी को बहुमत का आंकड़ा नहीं छुपा रही है, यानी बहुमत का आंकड़ा नहीं है, जिसकी वजह से ये असमंजस देखा जा रहा है। आप सभी को पता है डीएमके को जो है उतना सीटें, उतने आंकड़े नहीं मिल पाए। उसके बाद एआईएडीएमके को भी उतनी सीटें नहीं मिल पाई। नई नवेली पार्टी यानी विजय थलापति की जो पार्टी है टीवीके, वो फर्स्ट टाइम आती है और अपने बलबूते ही लगभग 108 सीटें जीतती है। यानी तमिलनाडु के अंदर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर अगर कोई उभरा है तो वह है विजय थलापति की पार्टी टीवीके। अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने वाले जो अभिनेता विजय हैं, सबसे बड़ी पार्टी भले ही बन गए हैं, लेकिन उनके पास सरकार बनाने का बहुमत नहीं है। विजय ने पहले ही यह कह दिया था कि डीएमके और एआईएडीएमके को हम समर्थन नहीं लेंगे, जिसकी वजह से आप देखिए कि वहां पर सरकार बनाने में दिक्कत हो रही है। आप समझिए कि विजय थलापति को 2 बार राज्यपाल बुलाते हैं, 2 बार मुलाकात करते हैं, और न सिर्फ मुलाकात होती है बल्कि विजय थलापति बार बार सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं, लेकिन पर्याप्त संख्या न होने के कारण उन्हें वापस भेज दिया जाता है। यानी सरकार बनाने की अनुमति नहीं दी जाती है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा विजय थलापति के पास नहीं है। हालांकि दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि जो राज्यपाल की तरफ से, जो गवर्नर की तरफ से जो किया जा रहा है, जिसको लेकर के देश के वरिष्ठ पत्रकार, देश के वरिष्ठ वकील सभी ने जो है गवर्नर के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। यहां तक कि देश के माने जाने सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल ने कहा, जो गवर्नर हैं तमिलनाडु के, वो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। सोचिए दोस्तों, गवर्नर के लिए जो है क्या कुछ नहीं कहा जा रहा है, और इसके पीछे कारण यही है कि बड़ी पार्टी होने के नाते भी टीवीके को, या कहें कि विजय थलापति को जो है सीएम बनने की या सरकार बनाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। गवर्नर साहब ने 2 बार जो है टीवीके के प्रमुख विजय थलापति को बुलाते हैं और दोनों बार न्योता ठुकरा देते हैं, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में, सियासत गलियारों में हलचल आ जाती है। दोस्तों, अब खबर आ रही है कि स्टालिन की डीएमके और एआईएडीएमके के बीच एक समझौता हो रहा है, और यह समझौता दोनों दलों के बीच में कोई और नहीं बल्कि बीजेपी समझौता करा रही है। और खबर आ रही है दोस्तों कि दोनों के बीच आपसी सहमति बनाने के बाद एक नया गठबंधन बना करके सरकार बनाया जा सकता है तमिलनाडु के अंदर। यानी जो बीजेपी की अगुवाई हो रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि डीएमके और एआईएडीएमके दोनों पार्टियां मिलकर, दोनों दलों मिलकर के जो है एक नई गठबंधन बना करके सरकार बना सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही ये बात टीवीके को पता चला, यानी विजय थलापति को पता चला, विजय थलापति ने तुरंत बड़ा ऐलान किया। मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या ऐलान किया। हालांकि डीएमके के जो अभी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने ये कहा कि विधायकों से ये कह रहे हैं कि कुछ भी जो फैसला लिया जाएगा वो सोच समझ करके लिया जाएगा, और इसीलिए उन्होंने आदेश दिया, यानी एमके स्टालिन ने आदेश दिया है कि 10 मई तक चेन्नई छोड़ करके कोई ना जाए, कोई विधायक ना जाए। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि एक बहुत अच्छे रचनात्मक विपक्ष के तौर पर हम काम करें, फिर भी मैं पार्टी के हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ अहम फैसले लेने जा रहा हूं, या फिर मैं लूंगा। जैसे ही एक खबर विजय थलापति को पता चलता है दोस्तों, तुरंत विजय थलापति ये कहते हैं कि अगर इन दोनों दलों ने मिलकर के सरकार बनाने की थोड़ी भी कोशिश की तो मेरे जितने भी विधायक हैं, मेरे पार्टी के जितने भी विधायक हैं, यानी 108 के 108 विधायक अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, यानी कि वो इस्तीफा दे देंगे। विजय की पार्टी का तर्क है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते राज्यपाल को सरकार बनाने के लिए उनके नेता विजय को आमंत्रित करना चाहिए, लेकिन अभी तक राज्यपाल ने ऐसा नहीं किया है, जिसके चलते दिल्ली से लेकर के तमिलनाडु तक हलचल बढ़ी हुई है। जैसे कि पश्चिम बंगाल से लेकर के दिल्ली तक
हलचल बढ़ी हुई थी। दोस्तों क्या लगता है कि आने वाले दिनों में क्या सच में टीवीके को मौका मिलेगा सरकार बनाने के लिए? क्या सच में विजय थालापति सीएम चेहरा हो पाएंगे? क्या सच में सीएम बन पाएंगे, या फिर कुछ नया गोलमाल तैयार करके, कुछ नया तिगड़म पच्चीसी करके जो है नई रणनीति के तहत नई गठबंधन बनाने का जो बातचीत कही जा रही है, क्या सच में ऐसा भी हो सकता है? क्या बीजेपी फिर से वहां खेल कर सकती है? आपको क्या लगता है? और साथ ही साथ जो तमिलनाडु के गवर्नर है, उनके जो है इस फैसले को लेकर के बार बार जो है टीवीके को बुलाते हैं, विजय थालापति को बुलाते हैं, फिर वापस न्योता भेज दिया जाता है। इस पूरे रणनीति को लेकर आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए D4 न्यूज़। धन्यवाद।